नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको नेपाल के हिमालय में पाए जाने वाले एक अनोखे शहद के बारे में बताएंगे, जिसे पागल शहद कहा जाता है। यह शहद अपनी खासियत और इसे इकट्ठा करने की खतरनाक प्रक्रिया के लिए मशहूर है। इसे बनाने वाली मधुमक्खियां दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खियां हैं। इस शहद में मौजूद ग्रियानोटॉक्सिन नामक पदार्थ इसे खास बनाता है, जो शरीर पर हल्के मतिभ्रम से लेकर अन्य प्रभाव डाल सकता है। वीडियो को अंत तक देखें और अगर ये जानकारी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नेपाल का पागल शहद हिमालय की ऊंचाइयों से एक अद्भुत रहस्य। हिमालय की ऊंचाइयों पर जहां बादल जमीन को चूमते हैं और प्रकृति अपनी सबसे सुंदर और खतरनाक छवि पेश करती है, वहां एक रहस्यमयी शहद मिलता है जिसे दुनिया पागल शहद या मद हनी के नाम से जानती है। यह शहद न केवल दुर्लभ है, बल्कि इसके प्रभाव और इसे पाने की प्रक्रिया भी बेहद रोमांचक और खतरनाक है। इसे हासिल करने के लिए लोग अपने जीवन को दांव पर लगाते हैं। पागल शहद का निर्माण। इस शहद का निर्माण करने वाली मधुमक्खियां साधारण नहीं हैं। ये मधुमक्खियां एपिस लेबोरियोसा नाम की प्रजाति की होती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी मानी जाती है। ये लगभग 3 सेंटीमीटर लंबी होती है और इनके डंक इतने मजबूत होते हैं कि कपड़ों को भी भेद सकते हैं। ये मधुमक्खियां हिमालय के ऊंचे इलाकों में मौजूद चट्टानों पर विशाल छत्ते बनाती हैं। इस शहद की खासियत इसके उत्पादन में है। ये उन फूलों के रस से बनता है जो हिमालय में ऊंचाई पर खिलते हैं। इन फूलों का नाम रोडोडेंड्रोन है। इनमें ग्रियानोटॉक्सिन नामक एक जहरीला पदार्थ होता है जो इस शहद को खास बनाता है। इस जहरीले पदार्थ के कारण ही ये शहद मतिभ्रम पैदा करता है। 1 किलो शहद का सफर। मधुमक्खियों का परिश्रम। पागल शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग 6 लाख फूलों का रस इकट्ठा करना पड़ता है। एक औसत मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में केवल 12 चम्मच शहद ही बना पाती है। इस तरह 1 किलो शहद बनाना न केवल मधुमक्खियों के लिए बल्कि इसे हासिल करने वालों के लिए भी एक अद्भुत और कठिन यात्रा है। गुरुंग जनजाति का साहसिक गाड़ी। नेपाल की गुरुंग जनजाति इस शहद को इकट्ठा करने के लिए मशहूर है। इनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा इस शहद को इकट्ठा करना है। हर साल वसंत और शरद ऋतु में ये लोग एक परंपरागत अनुष्ठान के साथ इस काम को अंजाम देते हैं। शहद इकट्ठा करने की प्रक्रिया बेहद खतरनाक होती है। गुरुंग जनजाति के लोग 300 मीटर ऊंची चट्टानों पर लटकते हुए मधुमक्खियों के छत्तों तक पहुंचते हैं। वे रस्सियों और लकड़ी की सीढ़ियों का सहारा लेते हैं। इन सीढ़ियों को चट्टानों से बांधा जाता है और एक बार जब वे रखते हैं तो उनके पास कोई सुरक्षा उपकरण नहीं होता। शहद इकट्ठा करने की प्रक्रिया। अनुष्ठान और तैयारी। शहद इकट्ठा करने से पहले गुरुंग लोग एक खास अनुष्ठान करते हैं। वे प्रकृति और मधुमक्खियों की आत्माओं को शांत करने के लिए पूजा करते हैं। ये उनके लिए सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक धार्मिक अनुष्ठान है। चट्टानों पर चढ़ाई। एक टीम तैयार होती है जिसमें सबसे अनुभवी व्यक्ति नेतृत्व करता है। रस्सियों और सीढ़ियों की मदद से ये लोग चट्टानों पर चढ़ते हैं। नीचे से उनकी टीम उन्हें निर्देश देती है। छत्तों को तोड़ना। चट्टानों पर लटकते हुए ये लोग छत्तों को तोड़ने के लिए लंबी लकड़ी की छड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। मधुमक्खियों का झुंड इस दौरान हमलावर हो जाता है, लेकिन गुरुंग लोग इन हमलों का सामना करते हुए शहद इकट्ठा करते हैं। 100 शहद का संग्रह। जब छत्ते टूटकर गिरते हैं तो नीचे खड़े लोग इसे इकट्ठा करते हैं। इस दौरान कई बार लोग मधुमक्खियों के डंक का शिकार हो जाते हैं, लेकिन उनका साहस अडिग रहता है। पागल शहद का प्रभाव। यह शहद साधारण शहद की तरह मीठा और सरल नहीं है। इसे चखने पर व्यक्ति हल्का मतिभ्रम महसूस करता है। इसका असर डोज पर निर्भर करता है। कम मात्रा में ये एक शांत अनुभव देता है, लेकिन अधिक मात्रा लेने पर यह उल्टी, चक्कर, कमजोरी और यहां तक कि दिल की धड़कन बढ़ा सकता है। दुर्लभ मामलों में यह घातक भी हो सकता है। यह शहद नेपाल और तुर्की जैसे देशों में पारंपरिक चिकित्सा में भी इस्तेमाल होता है। इसे दर्द निवारक और यौन क्षमता बढ़ाने वाले पदार्थ के रूप में जाना जाता है। हालांकि डॉक्टरों की सलाह के बिना इसका सेवन खतरनाक हो सकता है। जोखिम और पुरस्कार। गुरुंग जनजाति के लिए यह शहद केवल आय का स्रोत नहीं है, यह उनकी परंपरा, संस्कृति और जीवन का हिस्सा है। इसे इकट्ठा करना उनके साहस और सहनशक्ति का प्रतीक है।
हालांकि इस प्रक्रिया में कई बार लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और कुछ मामलों में ये जानलेवा भी हो सकता है। आधुनिक युग में पागल शहद। आज के समय में पागल शहद दुनिया भर के वैज्ञानिकों और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसे इकट्ठा करने और इसके प्रभाव के बारे में कई डॉक्यूमेंट्री और वीडियो बनाए गए हैं। हाल ही में इसे ऑनलाइन भी बेचा जा रहा है, लेकिन इसकी दुर्लभता और उच्च मांग के कारण यह बेहद महंगा है। निष्कर्ष, नेपाल का पागल शहद केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं है, ये प्रकृति, साहस और परंपरा का एक अद्भुत संगम है। ये हमें यह सिखाता है कि मानव और प्रकृति के बीच का संबंध कितना गहरा और अनमोल हो सकता है। हिमालय की ऊंचाइयों से लाया गया ये शहद न केवल अपनी विशेषताओं के लिए, बल्कि इसे इकट्ठा करने वालों के साहस के लिए भी अनमोल है। क्या आप कभी इस शहद को चखने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपका समर्थन हमें और बेहतरीन सामग्री लाने के लिए प्रेरित करता है।